वो घड़ी आज होगी जब ये डॉकिंग वहां पर होगी, यानी आईएसएस में जुड़ेगा जाकर ये जो विमान है जिसका नाम ग्रेस यहां पर रखा गया है। और हमारे शुभांशु शुक्ला इस पर मौजूद हैं और ये बहुत भविष्य की योजनाओं को तलाशने वाला ये मिशन है एक्सियोम 4 जिसका नाम यहां पर है। बिल्कुल ताबिश, कई बार टाला गया लेकिन कल वो अहम दिन था जब इसे सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। और अब भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस मिशन के पायलट है। स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल लेकर वो रवाना हो चुके थे और कल दोपहर अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरने वाले इस मिशन को 28 घंटे में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉक करना है। और उम्मीद यही की जा रही है ताबिश की भारतीय समय के अनुसार आज शाम 4:30 बजे इसकी डॉकिंग होगी। और 4:30 बजे से पहले 2 घंटे से ही इसका जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू हो जाता है, क्योंकि सब चीज़ों को आंका परखा जाता है इस तरह के मिशन में। और ये 2 घंटे पहले से ही आपको यहाँ पर विस्तार से इसके अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगे कि कैसे ये जो काम है यहाँ पर हो रहा है, इसमें कैसे आगे बढ़ा जा रहा है, डॉकिंग के लिए क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, तमाम चीज़ें हैं जो आप एनडीटीवी पर आज देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण मिशन ये है जिसमें आज यहाँ पर डॉकिंग होनी है, यानी अगला चरण इसका पूरा होना है। और उसके बाद फिर इनका जो करीब 2 हफ्ते का सफ़र है अंतरिक्ष का, उसमें रिसर्च वगैरह होनी है, कई सारे टेस्ट भारत की तरफ से यहाँ पर किए जाने हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर होंगी। उसके बाद फिर वापस ये लोग धरती पर लौटेंगे। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ताबिश 60 ऐसे अनुसंधान किए जाएंगे वहां पर रहकर, और 7 बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से अनुसंधान किए जाएंगे। लेकिन आज का दिन काफी अहम है इस लिहाज से, कल सफलतापूर्वक लॉन्चिंग तो हुई है लेकिन आज डॉकिंग होगी जिस पर सबकी नजर आएगी। और उसके बाद 14 दिन जो ये 4 मेंबर हैं अंतरिक्ष में रहकर जो तमाम चीजें हैं वो करेंगे, अनुसंधान करेंगे। अब देखने वाली बात है कि भारत के लिए क्या कमाल करके लाते हैं शुभांशु शुक्ला। वैसे आयुषी, कल तो आप भी बच्चों के बीच में थी, कैसा एक्साइटमेंट था इसको लेकर वहाँ पर? बिल्कुल, लोगों के अंदर काफी एक्साइटमेंट था ताबिश, और खास तौर पर छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि शुभांशु शुक्ला को उन्होंने देखा और कहीं ना कहीं अब वो उनके आइडल बन गए हैं और अब हर कोई शुभांशु शुक्ला की तरफ बनना चाहता है। बिल्कुल, उनकी तरफ बनना चाहते हैं। और ये डॉकिंग की हम बात करें तो वो भी जरा आपको बता देते हैं कैसे ये डॉकिंग होती है। डॉकिंग दरअसल वो प्रक्रिया होती है जहाँ पर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर वो जुड़ता है विमान यहाँ पर। अब ये बताते हैं आपको कैसे ये प्रक्रिया होती है। देखिए, आईएसएस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर उसकी रफ्तार के करीब 27,600 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी रफ्तार है। और उस रफ्तार पर जाकर पहले बराबर इस जो एयरक्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट है, उसकी रफ्तार को लाया जाता है। फिर इस प्रक्रिया को धीरे धीरे आगे यहाँ पर बढ़ाया जाता है इसी जो ये प्रक्रिया होती है। बिल्कुल, और देखिए AK-47 की गोली से 10 गुना ज्यादा स्पीड इसकी होती है ताबिश, तो इससे ही हम समझ सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ ये काम करता है। और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 27,600 किलोमीटर प्रति घंटा रखनी होगी, इस पर सबसे ज्यादा काम करना होगा। 27,600 किलोमीटर, वैसे अंदाजा लगाएं तो कितनी दूर हम पहुंच जाएं एक कोने से दूसरे कोने देश के, इसमें तो सेकंड मिनट लगेंगे। आप सोचिए इतनी तेज रफ्तार से ये मिशन यहाँ पर होता है दुनिया के बाहर, जब ये रॉकेट यहाँ पर चल रहे होते हैं। और ये जो डॉकिंग का कार्यक्रम है इसमें स्पीड बराबर होने पर आईएसएस ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट जो है वो आपस में जुड़ते हैं। और फिर जो जुड़ने के बाद जो यहाँ से गए हुए नए यहाँ पर लोग हैं वो जो पुराने लोग वहाँ पर पहले से मौजूद हैं उनसे मिलते हैं, फिर उनका स्वागत होता है। ये तमाम चीज़ें ऐसे प्रक्रिया के जरिए आगे यहाँ पर बढ़ती है। बिल्कुल, और देखिए इसरो ने स्पेसएक्स मिशन में 2 सैटेलाइट्स को इसी तरह से जोड़े थे और कहीं ना कहीं उसी प्रक्रिया को अब इस बार भी अपनाया जा रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वजन 4,20,000 किलो है ताबिश, और ड्रैगन कैप्सूल का वजन सिर्फ 8,000 किलो है। तो कंपैरिजन अगर की जाए तो काफी ज्यादा जो कंपैरिजन है वो उसमें होता है। वैसे डॉकिंग की तैयारी यहाँ पर पूरी तरह से परखी जाती है, तमाम पहलुओं को यहाँ पर जांचा जाता है ऐसी, लेकिन संभावना किसी भी चीज़ की यहाँ पर होती है। अगर अनुमान के हिसाब से चीज़ें नहीं चली तब यहाँ पर क्या होता है ये भी ज़रा बता देते हैं लोगों को, क्योंकि देखिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। आपने देखा इससे पहले जो बाकी मिशन स्पेस में गए उनमें ऐसा होता है, कई बार कोई दिक्कतें यहाँ पर आ जाती हैं। तो ड्रैगन कैप्सूल को आईएसएस के पास यहाँ पर मंडराना पड़ता है अगर जो डॉकिंग है वो ठीक से नहीं हो पाती है या उसमें थोड़ा वक्त यहाँ पर लग रहा होता है। और ड्रैगन कैप्सूल के ईंधन ऑक्सीजन की खपत यहाँ पर बढ़ जाती है, क्योंकि सब कुछ कैलकुलेटेड होता है, सब कुछ लिमिटेड होता है और तय वक्त के लिए सब चीजें जो है वो की जाती है। बिल्कुल, और उसके बाद देखिए ड्रैगन कैप्सूल में 7 दिनों के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है। और जिस तरीके से अगर कुछ यहाँ पर तकनीकी खामी या कुछ भी देखने को मिला तो उसके बाद क्या कुछ संभावनाएं बढ़ जाती है हम आपको बता रहे हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को मैनुअल डॉकिंग करना होगा, तो यानी कि अगर प्लान ए काम नहीं कर पाया तो प्लान बी को भी आप वैसे ऑटोमेटेड होता है ये पूरा जो प्रक्रिया है, लेकिन अगर वो ठीक से नहीं हो पाता है
तो फिर यहाँ पर मैनुअली भी ये डॉकिंग जो है उसको ट्राई किया जाता है और डॉकिंग ना होने पर स्पेस क्राफ्ट को लौटना पड़ सकता है। तो ये भी संभावनाएं हैं। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सामान्य हो और जैसे प्लान किया गया वैसे ही डॉकिंग यहाँ पर हो जाए। फिर आगे वहाँ से जो तस्वीरें आएंगी शिवांशु की, वो देखने के लिए सबको इंतजार है पूरे देश को। पल्लव हमारे सहयोगी वो बता रहे हैं कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और ये जो मिशन है क्यों इतना खास है। देखिए, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की उड़ान हुई कैनेडी स्पेस सेंटर में फैल्कन 9 रॉकेट से। बड़ी सफल उड़ान हुई। जब वो अंतरिक्ष में गए 8 मिनट के अंदर वो अंतरिक्ष में पहुंच गए थे। उसके बाद पहली चीज़ उन्होंने करी, अंतरिक्ष में जाके जो स्पेस सूट पहना था, स्पेसएक्स का सफ़ेद वाला सूट जो आप देख रहे थे, हेलमेट लगा था, वो उतरा है क्योंकि असेंट फेज जो होती है उसमें वो सूट पहना जाता है। फिर वो उन्होंने अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स में आ गए। कंफर्टेबल क्लोथ्स में आने के बाद अंतरिक्ष स्टेशन पे उन्होंने पहली बारी अपना भोजन किया। तो माइक्रोग्रेविटी के एनवायरनमेंट में पहली बारी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने खाना खाया होगा। उसके बाद 8 घंटे के लिए उनको सोने का समय मिला है। तो 8 घंटे जो क्रू है 4, एक अमेरिकन, एक पोलिश और एक हंगेरियन एस्ट्रोनॉट, वो सोए। और उसके बाद 26 तारीख को एक बड़ा पड़ाव आएगा जिसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का रोल अहम रहेगा क्योंकि वो मिशन के पायलट हैं। जब अंतरिक्ष स्टेशन पे वो डॉक करेंगे, एक मूल सवाल आता है कि यहाँ से अंतरिक्ष स्टेशन तो 400 किलोमीटर दूर है और चल रहे हैं रफ्तार 28,000 किलोमीटर की रफ्तार से ज़्यादा। तो इसमें 28 घंटे क्यों लगे? बड़ा सिंपल सा सवाल है। ये ऑर्बिटल मैकेनिक्स का है। जब उड़े थे तब कैनेडी स्पेस सेंटर के उसी प्लेन में था अंतरिक्ष स्टेशन, और जब पहुंचेंगे साथ में तो उसी प्लेन पे होगा, माने साथ होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आगे पीछे हो जाए। आगे पीछे हो जाते हैं तो फिर बहुत ईंधन खर्चा होता है और वो नहीं करा जाता है। तो धरती के कई चक्कर लगाएंगे वो, और उसके बाद अंतरिक्ष स्टेशन से शाम को 4:30 बजे 26 तारीख को डॉकिंग होगी। डॉकिंग का प्रोसीजर जो है वो थोड़ा पेचीदा होता है, उसमें टाइम लगता है, 2 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है डॉकिंग होने में। प्रेशर दोनों का इक्वलाइज होता है और फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 7 एस्ट्रोनॉट ऑलरेडी हैं। और इस एक्सियम 4 मिशन, जिसको कि अक्सर मैं मिशन आकाश गंगा बोलता हूं, उसमें 4 एस्ट्रोनॉट गए हैं। तो ये 4 एस्ट्रोनॉट क्रू ड्रैगन से निकलेंगे और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएंगे। तो जो ग्रीटिंग होगी वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कमांडर, जो आजकल एक जापानीज एस्ट्रोनॉट हैं, वो उनको रिसीव करेंगे और फिर वहाँ से थोड़ी बातचीत होगी धरती के साथ, और उसके बाद उनका 14 दिन का कार्यक्रम जो है अंतरिक्ष स्टेशन पे शुरू होगा। हर मिनट शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष में बिल्कुल लॉक्ड है। तो अंतरिक्ष में जाने के बाद पहला खाना खाया, पहली बारी सोए, और अब डॉकिंग के लिए जाएंगे। मुश्किल काम है लेकिन उम्मीद है सही तरह से अंजाम देंगे। नई दिल्ली से पल्लव बागला, NDTV इंडिया के लिए।